हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है में। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रीजनिंग के आए हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो आए हैं उनको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है रिलेशनशिप कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आया है। पहले खुद ही ट्राई करें। तो ये क्वेश्चन बता रहा कि कृति इज़ द डॉटर ऑफ आकाश, हु इज़ द सन ऑफ रमेश, Akash is the brother of Sudeep, whose wife is Lakshmi. How Lakshmi is related to कृति। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये पूछ के रहा हमसे। देखिए ये इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले ये बता रहा है जो डॉटर ये जो कृति है ये डॉटर है किसकी, आकाश की। ठीक है, तो आकाश बना, इसके फादर जी बनाते हैं यहाँ पे हम। ये रहा आकाश और ये रही इसकी डॉटर। ठीक है, ये रही इसकी डॉटर आकाश की। तो आकाश के फादर कौन है फिर? आकाश इज़ द सन ऑफ रमेश, यानी कि आकाश किसके सन है, यानी कि इसके फादर जी जो हैं वो रमेश हैं। ठीक है, रमेश लिख देते हैं। तो आकाश के ब्रदर का, अब आकाश तो यहाँ बीच में है, आकाश का जो ब्रदर है वो सुदीप है। यहाँ पे लगाते हैं ये इसका ब्रदर है। ठीक है, तो जो ऊपर में इस तरह का ये जनरेशन गैप लगाता हूँ मैं। ये इसके फादर हैं और ये इसकी डॉटर हैं। ठीक है, जनरेशन गैप। तो अगर साइड में इस तरह से मैं लगा दूँ ये ब्रदर सिस्टर कहलाते हैं। ठीक है, अगर मतलब एरो दो साइड में लगा दूँ तो वो वाइफ रिलेशन बनता है। ठीक है, तो सुदीप क्या है इसके, सुदीप इसके ब्रदर हैं, यानी कि सुदीप यहाँ पे लिखता हूँ मैं एस, सुदीप। ठीक है, सुदीप इसके ब्रदर है। अब सुदीप की वाइफ, हुज वाइफ इज़ लक्ष्मी, यानी कि इस सुदीप की वाइफ जो है, यहाँ पे मैं दो एरोज डालता हूँ इससे, इसकी वाइफ कौन है, लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, हाउ लक्ष्मी इज रिलेटेड टू कृति। कृति कौन है यहाँ पे, जो डॉटर है आकाश की। तो आकाश तो इसके ब्रदर हैं, मीनस कि ये आकाश इसकी इसकी जो डॉटर है इसकी अंकल होगी। तो इसकी अंकल की वाइफ इसकी क्या लगती है फिर, आंट ही लगेगी ना। तो ये इसका राइट आंसर जो है आंट है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो ये क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ बॉय रोहन सैड हिज सिस्टर इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर्स इन ला, हाउ बॉय इज रिलेटेड टू रोहन। क्वेश्चन पूछ कर हमसे ये समझते हैं। पहले ये पूछ रहा हमसे कि जैसे मतलब किसी की तरह इसने पॉइंट करके बताया, जैसे कोई तस्वीर। फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, मैंने तस्वीर की तरफ बोल के बताया, पॉइंट करके बताया, ये जो है, ये जो तस्वीर पे है ये है। ठीक है, इसी तरह से रोहन ने बताया ये जो यहाँ पे तस्वीर पे, ये जो तस्वीर पे लड़का है या लड़की है, इसकी जो सिस्टर है, ठीक है, वो है डॉटर ऑफ माय मदर्स ओनली डॉटर्स इन लॉ। तो इसी को समझते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो रोहन ने बताया, ठीक है, उसकी सबसे पहले रोहन की मदर को ले लेते हैं। ये रोहन है जनाब, यहाँ पे मान के चलते हैं रोहन है, और ये इसकी मदर है यहाँ पे। ठीक है, तो मदर, इसकी मदर की जो डॉटर इन लॉ है वो रोहन की क्या लगेगी, वो तो इसकी वाइफ होगी ना फिर। ठीक है, डॉटर इन लॉ लिखते हैं यहाँ पे मैं। तो ये यहाँ पे रोहन की वाइफ होगी और ये यहाँ से डॉटर इन लॉ इसकी मदर की होगी। ठीक है, अब इस डॉटर्स इन लॉ की जो डॉटर, ठीक है, यहाँ पे ये डॉटर आएगा, डॉटर, अभी समझाता हूँ मैं इसको। ठीक है, डॉटर। ठीक है, तो एक सेकंड में फिर से समझाता हूँ आपको। चलो यहाँ पे मैं इसको समझाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे हम बनाते हैं रोहन की मदर को, ये हुई इसकी मदर। ठीक है, और ये यहाँ पे हो गया, एक सेकंड, इसकी मदर ये हो गई, ये इसका बेटा यानी कि रोहन हो गया। रोहन की डॉटर इन लॉ यहाँ पे बनाते हैं, यानी कि इसकी वाइफ। ठीक है, वाइफ कौन है इसकी, इसकी वाइफ बनाते हैं। ठीक है, तो डॉटर इन लॉ ये यहाँ पे होगी इसकी डॉटर इन लॉ इसकी मदर की, इसकी मदर की डॉटर इन लॉ ये आ गई, रोहन की ये वाइफ हो गई। तो इसकी जो डॉटर्स इन लॉ की जो डॉटर है, ठीक है, डॉटर है। ठीक है, तो अब बता रहा कि हाउ द बॉय इज़ रिलेटेड टू, जिसकी तरफ इसने इशारा किया था इस रोहन ने, वो इसकी क्या लगती है फिर।
तो यार जो इसकी सिस्टर जिसकी तरफ इसने इशारा किया था ना, ये बता रहा है कि उसकी सिस्टर, यानी कि इसकी सिस्टर, यहाँ पे ये बनाते हैं हम इसकी सिस्टर, ठीक है। तो इसकी सिस्टर, तो वो बॉय क्या लगता है रोहन का, सीधी सी बात है। ये देखें, रोहन की ये यहाँ पे वाइफ है, डॉटर सिनला, इसकी अब दो बेटे हैं, ये तो होगी डॉटर, और ये जो बॉय की तरफ इसने पॉइंट करके बताया था वो हो गया इसका सन। आया समझ? नहीं आया समझ तो कोई परेशानी नहीं, आप इनको ना थोड़ा सा मतलब ट्रिक थोड़ा सा समझ लें, फिर ये इजी हो जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पॉइंट करता है कि देखें, ये बता रहा है पॉइंटिंग टू अ बॉय, यानी कि इसने पॉइंट करके बताया कि वो बॉय, वो लड़का जो है इसकी सिस्टर, ठीक है। तो नीचे जो इसकी डॉटर और जो बॉय था ना, ये तो इसका बेटा हुआ ना, फिर जिस तरह से हमने अभी निकाला रिलेशनशिप, तो ये तो भाई बहन हो गई। ये बता रहा है इसकी सिस्टर, इस बॉय की जो सिस्टर है, ठीक है। तो ये रोहन की क्या लगती, फिर हमने निकाला ना, ये इसका सन हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। कंप्लीट द सीरीज़, कोई बड़ा है नहीं इसमें, देखें थोड़ा सा मैं समझाता हूँ क्योंकि लंबी वीडियो जाती है फिर। ये कंप्लीट द सीरीज़ A A Z C B C T देन DEN G G G, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो इसको बड़ी इजी से आपको मतलब सारा सॉल्व नहीं करना। देखें पहले यहाँ पे पहले इसमें A आता है, उसके बाद यहाँ पे B आता है, उसके बाद D, उसके बाद G, इनका गैप निकालें। ए के बाद क्या आता है B, ठीक है। बी के बाद C तो छोड़ो, यहाँ पे है नहीं, उसके बाद D, यानी कि एक या दो का गैप आप समझे हैं। इसी तरह से D नहीं, D के बाद E नहीं है, F नहीं है, G, यानी कि एक को छोड़ के 1 2 3 4 इसका गैप आ रहा, ठीक है। G इसके बाद यहाँ पे 3 का गैप आना चाहिए, G, ठीक है। HI G आ गया ना 3 का गैप। तो K, इसके बाद KIB, इसमें तो K एक ही है ना, तो अगर आप इसका भी गैप, इनका की भी गैप फिर निकालोगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जो है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देखिए ये बता रहा है वी हैड फन, वी हैड फन को हमने ट्रांसलेट किया है, हाँ, हैन, ले, LAI ले, ठीक है, और TEN 10। इसी तरह से हमने जॉय इज़ फन को हमने किस तरह से ट्रांसलेट किया है, देन देन ले, LAI ले, GEN जन, ठीक है। तो ये यहाँ पे ना क्या, यहाँ पे तो वही वेलकम को कोड हमने किया है 10 मैन बे। तो ये बताएं हमें इनमें से हेड का कोड क्या है, ठीक है। अगर हम देखें ना, तो पहले इन्होंने ये, मैं कलर चेंज करता हूँ, इन्होंने हैड यहाँ पे दिया हुआ है ले, ठीक है। तो इसका कोड आप कहोगे कि इसका ले आंसर है, ठीक है, लेकिन ये गलत आंसर है। मैं बताता हूँ क्यों। आपका जॉय इज़ फन में भी ले ही आता है, तो इज़ बोलोगे कि ये बोलोगे, इट मीन्स कि ये कॉमन वर्ड यहाँ पे है नहीं, ठीक है। अब इन कॉमन वर्ड्स को रिमूव करोगे, हैड हैड तो है नहीं, इज़ इसमें भी है नहीं, है ना, गलत। तो 10 जो है ना, 10 यहाँ पे जो पहला जो हमने वी हैड फन, इसकी क्या थी, हैन ले 10, ठीक है। 10 हमें लास्ट पे भी आता है, ये देखिए वी विल कम का इन्होंने बताया था कि ये 10 मैन बी, यानी कि 10 भी कैंसिल हो जाएगा, इनमें से ये सिमिलर वर्ड्स हैं। अब इसमें बचता कौन है, वी हैड फन में कौन बचता है, फिर हैन ही बचता है ना। ले भी कॉमन है, 10 भी कॉमन है, अब बचता है इसमें हैन है। तो हैन ही क्या है वर्ड की मीनिंग, हैड की मीनिंग जो है हैन है। आया समझ? होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैं पूछ के देखिए ये यहाँ पे सॉल्व भी हुआ है। यहाँ पे ये हैड, वी हैड फन, ये देखें वी हैड फन को हमने हैन ले 10 किया, जॉय इज़ फन को ट्रांसलेट देन ले जन, वी विल कम को ट्रांसलेट किया 10 मैन बे, ठीक है। तो वी हमें जो है हैड की मीनिंग निकालनी है, ठीक है। तो हैड की मीनिंग हम बता रहे थे ले, लेकिन है नहीं, इज़ यहाँ पे भी है, तो ले कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हैड कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 था, फन की मीनिंग 10, इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पे 10 की कैंसिल मीनिंग करते हैं। अब पहला ही जो हमारा सेंटेंस था उसमें वी की मीनिंग जो थी ना, वी में बचता था हमें, मतलब उसमें बचता था हमारा
हैन, ठीक है, तो हैन ही इसका फिर राइट आंसर बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, हाँ, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 जो है लिखा हुआ है। अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए मैन वॉकड 8 किलोमीटर टू साउथ, देन ही टर्न्स his right and walks 13 kilometers. Next he moves 11 kilometers to his right. Finally he turns to the right and moves 23 kilometers. Which direction he is now from the initial point? इसकी डायरेक्शन बता रहा वो कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप ख़ुद भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए पूछ के आराम से, सबसे पहले ये यहाँ पे ना इस तरह से रफली वहाँ पे बनाया करें। ये आपका ईस्ट आ गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। अब पूछ के आराम से, जो एक आदमी है उसने 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर कहाँ से लिए, साउथ की तरफ से लिया, ठीक है, साउथ की तरफ से। उसके बाद वो राइट की तरफ गया, राइट मीन्स कि ये वाला राइट जो क्लॉक बनती है ना इस तरह से, राइट गया, कितना गया, तो 13 किलोमीटर, यानी कि अब ये यहाँ पे साउथ में था, अब ये वेस्ट में जाएगा, ठीक है। ये साउथ में था, अभी वेस्ट में गया, कितना, 13 किलोमीटर्स, 13 किलोमीटर्स वेस्ट हम लिखेंगे, राइट, ठीक है। उसके बाद और उसने जो है 11 किलोमीटर राइट टर्न लिया, फिर से वेस्ट से ये राइट टर्न लेगा नॉर्थ की तरफ, तो कितना लिया, 11th नॉर्थ की तरफ। उसके बाद फाइनली उसने और एक राइट टर्न लिया, नॉर्थ से फिर से कहाँ जाएगा, ये ईस्ट पे, तो कितना, 23 किलोमीटर, कितना कहाँ से, ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, देखिए जो अपोजिट होते हैं ना, अपोजिट, उनको कैंसिल किया जाता है। यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे साउथ, नॉर्थ साउथ हमें देखना है, पहले इसको कैंसिल करते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा किलोमीटर्स किसके हैं, नॉर्थ की, ठीक है। यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं इसको, तो सबसे ज़्यादा जो है नॉर्थ का है यहाँ पे, तो नॉर्थ हमारा फ़िलहाल जो है सॉल्व हो गया। अब ईस्ट वेस्ट का देखते हैं, ये अपोजिट हैं तो ये कैंसिल होंगे या माइनस होंगे, ठीक है। तो जो वेस्ट जो आ गया, एक तो ये वेस्ट 13 किलोमीटर और 23 ईस्ट आ गया, तो ये जब कैंसिल होंगे, सबसे बड़ा कौन है इसमें, ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है इसकी, इसका राइट आंसर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर है। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, ये कोई बड़ा है नहीं इशू, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है आपका डिस्टेंस वगैरह इस पे आया है, सीपी डिस्टेंस पे, तो अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये बता रहा है मैन ट्रैवलर फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी, ए से बी तक उसने जो है ट्रैवल किया, विच इज़ द हायर एलिवेशन ऑफ द बोट एंड रिटर्न्स बैक इन 27 आवर्स में उसने बैक किया। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इज इन स्टिल वाटर इज़ 15 मीटर्स पर सेकंड एंड स्पीड ऑफ द करंट इज़ 34 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपको ये जो मीटर है ना सेकंड्स में, इसको आपको कन्वर्ट करना होता है, ये मतलब किलोमीटर आवर्स में आपको इसको पहले कन्वर्ट करना होता है, ये फार्मूला है। तो इसका राइट आंसर ये है आपका 440 किलोमीटर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, विच इज़ द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़, हमें इसमें जो है ये ईजी है, कोई बड़ा है मसला है ऐसा है नहीं। देखिए अगर हम देखें 6 जो है 6561 के बाद क्या आता है 21, हम इसको अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो ये वाला टर्म आएगा, इसको फिर से डिवाइड करेंगे 3 से तो ये टर्म आएगी, इसको डिवाइड करेंगे फिर से तो कौन सी टर्म आएगी हमारी 81, ठीक है। ये राइट आंसर है इसका 81। और अब चलते हैं नेक्स्ट, ये डिवाइड में है, ठीक है। ये सीरीज़ का थोड़ा सा आपको रहता है उसमें, मतलब क्यूब्स होते हैं, डिवाइड प्लस माइनसेस होते हैं, मल्टीप्लाइज होते हैं आपस में, ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट इसमें रहता है। तो ये क्वेश्चन आए हैं डिवाइडेड बेसिड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऑड आउट वन कर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, देखें सर्कल, ये जो बीच वाला है ना, ये इसको भी टच करता है, इसको भी टच करता है, ठीक है। सर्कल इसको भी टच करता है, इसको भी टच करता है, लेकिन ये सर्कल इसको सिर्फ एक ही को टच करता है, ठीक है। लास्ट पे जो है यहाँ पे आप देखें ऑप्शन, इसको भी जो है सर्कल जो है टच करता है दोनों को, तो इसका राइट आंसर कौन आएगा, सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट गिव द सेकंड पेयर एनालॉगस टू द फर्स्ट। अच्छा, सेंचुरी 100 होता है तो मिलीनियम कितना होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है डी पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है द मिसिंग टर्म इन द सीरीज इज, इसका राइट आंसर
14 है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे डायरेक्शन, स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, ये बता रहा है विच लेटर रिप्रेजेंट्स द आर्टिस्ट हु आर डॉक्टर्स एज वेल एज डांसर्स बट नॉट साइंटिस्ट्स। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पे ये जो स्केयर शिप है ना, ये इसमें डांसर्स हैं। ये देखिए ये वाले कौन कौन इसमें आता है, एच भी आता है, बी भी आता है, जी भी आता है, सी भी आता है। इसी तरह से डॉक्टर्स में कौन कौन आते हैं, ये देखें, ये डॉक्टर्स में ये इतने सारे आते हैं, एल आता है, जी आता है, एच सी आता है, ये डॉक्टर्स आते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है, जो डॉक्टर्स भी हैं, देखिए डॉक्टर्स में ये सारे आते हैं, और डांसर्स भी हैं। डांसर्स कौन से आ गए, ये वाले, बट वो साइंटिस्ट नहीं होनी चाहिए। साइंटिस्ट कौन होते हैं, ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल में ये एल एच जो है ना, ये ट्रायंगल में आते हैं, यानी कि ये आपके इसमें मेंशन नहीं होंगे। तो राइट आंसर इसका फिर आता है जी एंड सी, ठीक है। जी ये भी इसमें आता है, सी भी इसी में आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये है इसका। अब नेक्स्ट जो है, इसमें कोई बड़ा आंसर क्वेश्चन है नहीं ये, चलो देखते हैं। देखिए ये पूछ रहा है एज पर द कोड रिप्रेजेंट्स बिलो व्हाट इज़ द कोड फॉर 971254, ठीक है। चलिए 9 का यहाँ पे देखते हैं। 9 यहाँ इसका आर है, आर है, ठीक है। उसके बाद 7, 7 का क्या है, 7 का एम है, ठीक है, एम। उसके बाद 1 का क्या है, ए है। उसके बाद 2 का क्या है, 2 यहाँ पे देखते हैं, 2 का ये वाला है, ठीक है। तो ये इसका आंसर बनता है फिर। तो इस तरह से 5 का क्या आ गया, 5 यहाँ पे हम देखते हैं, 5 का पी, ठीक है। तो लास्ट पे 4 का परसेंट इस तरह का, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है फिर सी पार्ट। अब नेक्स्ट जो है हमारा, इन ए सर्टन कोड इफ ट्रेन इज कोडेड विथ PTCKG देन हाउ प्लेटफार्म इज कोडेड विद द सेम कोड, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है ना LNCVHQTI है। अब कैसे हैं, आप इसको ना नंबर सीरीज यहाँ से करें, या लास्ट के 1-2 वर्ड्स देखें और पहला वाला डिफरेंस देखें कितना है, उसी के अकॉर्डिंग फिर प्लेटफार्म को देखें। जैसे जैसे टी के बाद पी कितने नंबर पे आता है, या पी के बाद टी कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका फिर बनता है फिर एल, ये वाला ए पार्ट। आप इसे सॉल्व करेंगे, ईजी है, कोई बड़ा है नहीं इसमें इशू। तो अब और एक है, हाँ, नवीन's फैमिली, अच्छा, नवीन's फादर ओनली डॉटर सन इज़ अरवन, हाउ अरवन इज रिलेटेड टू नईन। देखिए इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ा मसला है नहीं इसमें। ये पूछ कर आए, ये समझें। देखिए ये बता रहा है जो नवीन के फादर की जो बेटी का सन है अर्नव, तो अर्नव कैसे है रिलेटेड नवीन से। सबसे पहले हम बनाते हैं नवीन के फादर जी को, ठीक है। ये नवीन हो गया, इसके फादर जी ये हो गए। तो वो पूछ क्या रहा है, जो नवीन के फादर की बेटी है, ठीक है। तो नवीन के फादर की बेटी मीन्स की जो नवीन की बहन है, ठीक है, सिस्टर होगी ना इसकी। ये अगर बेटा हो गया नवीन, तो डॉटर इसकी क्या हो गई है ना, इसकी बहन हो गई नवीन की। तो इसकी डॉटर का जो सन है, इसकी डॉटर का जो, यानी कि इसका जो सन है, सन वो है अर्नव। अब ये सन जो है ये कैसे रिलेट हैं इस नवीन के साथ, ठीक है, ठीक है, आया समझ। तो क्या है आंसर आपके पास ही है, तो वो इसका निफ्यू हो गया, आया समझ। तो यही है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, हिना इज़ फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, शी टेक्स 254 किलोमीटर्स। तो ये भी कोई मतलब बड़ा इशू नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये पूछ क्या रहा है, देखिए ये समझते हैं। देखिए हम सबसे पहले मैंने कहा था ना, ईस्ट वेस्ट को थोड़ा सा इस तरह से बनाएं, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, यानी कि इस डायरेक्शन में है समवेयर, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं कि हीना जो है ये नॉर्थ वेस्ट में है। उसके बाद उसने 254 लेफ़्ट लिया, टर्न लेफ़्ट लिया मीन्स कि इस तरह से लिया, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से अगर हम लाइन खींचे तो हो गया 180। 180 ये कितना बता रही हैं कि 254 है, ठीक है, 254। इट मीन्स कि वो यहाँ पे +45 कर दो, कितना हो गया। इट मीन्स कि वो इस वक्त यहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट के दरमियान है, ठीक है। जब इसने लेफ़्ट टर्न इस तरह से किया, कितना 254 डिग्री, ठीक है।
उसके बाद उसने फिर से 117 किया टर्न, ठीक है। अब इस वक्त ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। तो अब कितना लिया, 117। तो इसको हम करते हैं। तो इस वक्त अगर यहाँ पे है तो ये हो गया है इसका 90 यहाँ तक, और यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट ये इस वक्त फिर से नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में है फिर से, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में इसको हम ऐड करते हैं 117 नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में। सब उसके बाद इन विच डायरेक्शन ही वुड फेसिंग नाउ, ईच लेफ्ट टर्न इज टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री एंड ईच राइट टर्न इज टर्निंग बाय 90 डिग्री। देखिए देखिए देखिए, ये पूछ रहा हूँ। अब एक्चुअली यहाँ पे ये बता रहा है कि इसने जो है राइट टर्न लिया, ठीक है, मैंने एक्चुअली अभी लेफ़्ट लिया था। अब देखिए सबसे पहले हम करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं इस तरह से। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब इसने क्या किया, ये साउथ वेस्ट में इस वक्त यहाँ पर, तो इसने जो है 254 यहाँ, यानी कि अगर हम इसको यहाँ से लाइन खींचते हैं तो हो गया 180 फिर से ऐड करते हैं ये वाला 45 वाला पार्ट, ये आता है ना 45, तो हो गया आपका 180 प्लस 45 कितना हो गया 225, ठीक है 225। तो उसके बाद और 25 यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पे ऐड होंगी ना, ठीक है 30 तक जो है इस वक्त जो है। अब कौन सी डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में है, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में इसने फिर से 117 राइट टर्न लिया, यानी कि इस वक्त इसने ये वाला राइट टर्न लिया, इस वक्त ये टर्न से लिया 117, ठीक है। तो 117 कौन सी डायरेक्शन में फिर आएगा, ठीक है, ये तो 90 हो गया। और अब इस वक्त जो है ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन में आएगी यहाँ पे समवेयर, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है इस वक्त। नेक्स्ट चलते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, थोड़ा सा इसको समझना होता है तो कन्फ्यूज़ ना हो जाए, वहाँ पे पूछिए रहा। अब नेक्स्ट जो है इफ़ आफ्टर इज कोडेड विथ BHWGS देन हाउ इज़ वी विल कोड लैटिन। देखिए ए के बाद क्या आता है बी, एफ के बाद क्या आता है जी, नहीं यहाँ पे तो एच, तो एक छोड़ जाता है यहाँ पे। टी के बाद क्या आता है TUVW, यानी कि दो बीच में गैप है। ई के बाद EFG, यानी कि एक है। तो ये कोड आप बना ले तो इसका फिर आंसर आता है ना ये, जैसे एल के बाद कौन आएगा, एल के बाद एम आएगा, ए के बाद बी, यहाँ पे एक छोड़ना पड़ेगा तो सी आएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको निकाल लें, तो कोई बड़ा है नहीं इसमें, 1-2 कोडिंग आप दें तो ये इजीली निकलता है। अब नेक्स्ट जो है ये ऑड आउट वन शायद सीरीज़ है, ये बहुत ईजी है, कोई बड़ा मसला है नहीं। ये आपको इस सीरीज़ में देखना है क्या है सेपरेट, अलग कौन सा है। देखिए यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली, इसको जो है इसका बीच में इन्होंने एक ही रखा है ये यहाँ पर, उसके बाद इसके दो हैं यहाँ पे तो दो है, इसके यहाँ पे दो हैं तो यहाँ पे दो है, ठीक है। तो यानी कि इनमें जो है ये तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें कोई भी नहीं है, तो आंसर यही जाएगा डी, इसका राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे, ये तो इजी है वैसे भी, ऑड आउट वन। तो यहाँ पे 3 बटन्स हैं, इस पर 5-6 बटन्स हैं, तो ये इसमें ऑड आउट आएगा पार्ट नंबर सी। इसी तरह से इसको निकालें आप, कोई बड़ा है नहीं, तो इसका राइट आंसर ये है नॉर्थ वेस्ट। अब आप खुद भी निकाल सकते हैं इसको। अब ये जो है आपका मैथमेटिक्स एक्चुअली पोर्शन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 51.19। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये बहुत इजी है, ठीक है। ये बता रहा है कि RASAHL ये कोड हो रहा है यहाँ पे इस तरह का, ये MALL का कोड इस तरह से है, ठीक है, इसका कोड ये है, SMA का कोड ये है, तो बताएं LA का कोड क्या होगा इसका, ठीक है। निकालने पे फिर ये निकलता है हैश, ठीक है, राइट आंसर इसका। आप खुद ट्राई करें, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये इसके साथ कोड है, ये इसके साथ कोड है, तो इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज़, बहुत ही ईजी है, 1/4, 1/8, 1/16 के बाद 1/32 आएगा, तो ईजी है, कोई बड़ा मसला है नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नंबर सीरीज़ है इसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। 21, 63,
2541260, ठीक है। ये शायद क्यूब मतलब मल्टीप्लाई जैसे बहुत ज़्यादा लग रहा है हमें, क्यूब है शायद इसमें, तो इसका राइट आंसर जो है ये वाला आंसर है इसका। उसके बाद ये देखें, ये क्वेश्चन आपको एनालॉजी जो है कंप्लीट करनी है, तो मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये जो यहाँ पे है ना ये डब्बा, ये मतलब इस तरीके का है। अब ये बताएं ये किस तरीके का है गिवन आंसर्स में। तो देखिए ये कैसे है, ये यहाँ पे देखें, ये जो ये डब्बा है ना, इसको अगर आप यहाँ पे लेके आ जाओगे ना, तो एक तो ये एरो इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये था बाहर की तरफ, तो ये कहाँ गया, अंदर की तरफ, ठीक है। आया समझ। तो इसी तरह से ये हमें जो है निकालना है। इसकी इसको जो है, इसकी ये जो है ना ये वाला एरो, ये अंदर की तरफ है, अब इसको हमें बाहर की तरफ निकालना है, ठीक है। थाई इस साइड लेना है, इसको अपोजिट साइड में, ठीक है, अपोजिट साइड में। तो इसको अपोजिट साइड में ले ले और इसको जो है बाहर निकालना है, ठीक है, बीच वाले में। तो वो आंसर आपका ये आ जाता है, पार्ट नंबर बी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, इन द क्लास 180 स्टूडेंट्स जो हैं उनमें से 90 स्टूडेंट्स बंगाली बोलते हैं, 70 स्टूडेंट्स मराठी बोलते हैं, 50 जो है कुछ भी नहीं बोलते इन दो लैंग्वेजेस में। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो बोथ लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो जो रह गए ना वो तो वही तो है 30 ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है 24, ठीक है, ये भी है मैथ का ही आपका। तो इसका राइट आंसर आप पढ़ लें थोड़ा सा इसको, तो ये 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी है। ये आपको पूछ रहा है कि P प्लस क्यू की मीनिंग है, P जो है वाइफ है क्यू की, क्यू माइनस P की मीनिंग है, ठीक है, ये हस्बैंड है इसका। तो फिर लास्ट पे क्या बता रहा है कि एज पर A इंटू एक्स क्यू डिवाइड बाई बी, ये आपको ये ऊपर वाला देख के जो है आपको ये वाला निकालना है। ये बहुत ही ईजी रहता है, बहुत ही ईजी। तो इसके राइट आंसर है ना फादर, मैंने इसको सॉल्व किया था, फादर है इसके आंसर। तो उसके बाद जो है एनालॉग, ट्राई की मीनिंग, 3 की मीनिंग ट्राई है, 10 की मीनिंग क्या है, डेका होती है, ठीक है। अब आप खुद भी निकाल सकते हैं, लास्ट है इसका। शीतल इज़ द सिस्टर ऑफ बबीताज डॉटर, डॉटर इज ब्रदर, हाउ बबीता इज रिलेटेड टू शीतल। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो बबीता है ना, बबीता की जो डॉटर हैं, जो बबीता की डॉटर के ब्रदर हैं, ठीक है, ये तो उसके ब्रदर हो गए, ठीक है। तो शीतल है सिस्टर किसकी, बबीता के डॉटर का जो ब्रदर है, यानी कि इसका जो ब्रदर है उसकी क्या है, ये सिस्टर है ना, सिस्टर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ बबीता रिलेटेड टू शीतल, बबीता क्या लगती है शीतल की, इट मीन्स कि इसकी मदर है ना, ये डॉटर हो गई, ये तो इसका ये हो गया, तो ये आपस में भाई बहन है, तो ये बबीता इनकी माँ हो गई। फिर इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये मदर हो इसका राइट आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है।